हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और पिछली वीडियो तक हमने रक्त हृदय के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है देखा था। आज हम पादपों में भोजन और जल का परिवहन किस प्रकार होता है। जो ये पादप होते हैं, पादप, इन पादपों के अंदर जल का और भोजन का जो परिवहन होता है वो परिवहन किस प्रकार होता है, ये आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे। तो इससे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखिए आप तब तक देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, इसको थोड़ा हम पहले ड्रॉ कर लें जिससे कि हमारा समझाते वक्त बीच में कंटिन्यूटी बनी रहे। देखिए बच्चों, पादपों में जल और खाद के परिवहन से पहले हम एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए, पादपों में पादप पादपों के अंदर दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं पदार्थों के परिवहन के लिए। एक होता है जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक, ठीक है। दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, करेक्ट। इन दोनों उत्तकों के द्वारा पादपों में भोजन का और जल का परिवहन होता है। जाइलम जो उत्तक होता है, इसके द्वारा जल का परिवहन होता है, जल का ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है, इसके द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, परिवहन होता है, करेक्ट। तो अब हम पहले देखेंगे कि पादप के अंदर जल का परिवहन किस प्रकार होता है, पहले ये देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं पादपों में जल का परिवहन। पादप में जल का परिवहन, जल का
परिवहन। करेक्ट। देखिए बच्चों, ये है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, ये रोम है, जड़ के ऊपर पाए जाने वाले रोम, बाल। करेक्ट। ये होती हैं आपकी जड़ें। करेक्ट। इन जड़ों के अंदर जो जड़ जाइलम पाया जाता है, जड़ के अंदर क्या पाया जाता है? जड़ जाइलम, करेक्ट, रूट जाइलम। इसी प्रकार आगे ये होता है तना, ठीक है, तने के अंदर तना जाइलम पाया जाता है, तना जाइलम, करेक्ट। इसी प्रकार ये जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर पत्ती से के जाइलम पाए जाते हैं, पत्ती जाइलम मौजूद होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जड़, तना, पत्ती, पादप के प्रत्येक भाग में ये जाइलम जो होते हैं एक पाइप के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, फैले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक पानी कैसे ऊपर पहुँचता है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इससे पहले एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो छोटा प्लांट होता है, छोटा पादप, छोटे पादप के अंदर पानी जो होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा ऊपर तक चला जाता है, जड़ से ऊपर तक विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। करेक्ट। लेकिन जो बड़े पादप होते हैं, ठीक है, जैसे नीम, बरगद, ठीक है, ऐसे बड़े पादपों के अंदर विसरण क्रिया द्वारा इतनी ऊंचाई तक पानी जाना संभव नहीं। तो अब इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे चढ़ता है, ठीक है, तो ये हम आज यहाँ इस टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये एक पादप है, इसकी पत्ती है, ये जड़ें हैं। देखिए ये जड़ों के ऊपर जो ये रोम है, ये रोम होते हैं, इस रोमों के अंदर ये मिट्टी है, इस मिट्टी से इस रोम के अंदर जल और खनिज लवण विसरण क्रिया के द्वारा प्रवेश करते हैं। करेक्ट। रोम के अंदर जल और खनिज लवण प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ लिख सकते हैं जल प्लस खनिज लवण, खनिज विसरण द्वारा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। इस मिट्टी से जल और खनिज लवण विसरण क्रिया के द्वारा इन रोमों के अंदर जाते हैं। करेक्ट। अब रोम से ये इस जड़ के अंदर जाते हैं, ठीक है, अर्थात जड़ के जाइलम में प्रवेश करते हैं। अब जड़ के जाइलम से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होते हुए ये जल जो नीले कलर से शो किया गया है, ये जल तने के जाइलम में पहुंचता है। यहाँ रोम से कहाँ गया? जड़ के अंदर आ गया। अब जड़ से ये जल कहाँ जाता है? तने के जाइलम में जाता है। ये तना इस तने के जाइलम में पहुंच गया। तने के जाइलम से ये पत्ती के जाइलम में प्रवेश करता है। इस प्रकार ये पत्ती के जाइलम में जल पहुंच गया। जब यहाँ पत्ती के जाइलम में जड़ पहुंच जाता है, ठीक है, तो इस जल का जितना भाग यहाँ पहुंचा उसका 1 से 2% भाग काम आता है। पत्ती के भाग पत्ती के काम आता है, पत्ती के या पादप के काम आता है, ठीक है। 1 से 2% भाग पानी का पत्ती के काम आ जाता है, ठीक है। शेष जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के रूप में पत्ती से निकलता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो शेष जो पानी होगा वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा निकलेगा, पत्ती से क्या होगा? रिमूव होगा। जब ये पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा रिमूव होता है उस वक्त नीचे से ऊपर की ओर एक चूषण बल लगता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर एक चूषण बल उत्पन्न होता है, चूषण बल। इस चूषण बल के कारण ये पानी नीचे से खिंचता हुआ ऊपर
चलता जाता है, गति करता रहता है। करेक्ट। इस प्रकार जो बड़े पादप होते हैं, नीम, बरगद, इनमें जड़ से शीर्ष भाग तक पानी चूषण बल के द्वारा पहुंचता रहता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं। देखिए, ये जड़ है, ये रोम है, ये मिट्टी है। मिट्टी से पानी और खनिज लवण रोम के अंदर प्रवेश करते हैं विसरण क्रिया के द्वारा। करेक्ट। अब रोम से ये इस जड़ में जाते हैं और जड़ से जड़ के जाइलम में जाते हैं और जड़ के जाइलम में परासरण की क्रिया के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होते हुए ये इस प्रकार तने के जाइलम में आ जाते हैं। ये तने के जाइलम में आ गए। ठीक है। तने के जाइलम से ये पत्ती के जाइलम में प्रवेश करते हैं। अब पत्ती के जाइलम में जब ये प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद इस जितना पानी यहाँ पहुँचा उसका 1 से 2% भाग पत्ती या पादप के काम आता है। शेष वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वातावरण में चला जाता है। तो जब ये वाष्प के रूप में पानी निकल रहा होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब हो रही होती है, तो नीचे से ऊपर की ओर एक चूषण बल लगता है। इस चूषण बल के कारण पानी जड़ से यहाँ तक ऊपर की ओर खिंचता रहता है और काफी ऊंचाई तक पहुंचता रहता है। इस प्रकार बड़े वृक्षों में जड़ से शीर्ष तक पानी पहुंचता है। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों, इस प्रकार पादपों में जल का परिवहन होता है। अब हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ का परिवहन किस प्रकार होता है। हाँ बच्चों, देखिए फ्लोएम। तो पहले हम फ्लोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। फ्लोएम जो होता है ना, ये 5 भागों से मिलकर बना होता है। भाग से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है सीवा सेल, ठीक है। दूसरा है सीवा ट्यूब। थर्ड है फ्लोएम फाइबर। फोर्थ है फ्लोएम पेरेनकाइम। और फिफ्थ है आपका कंपोनियन सेल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार ये फ्लोएम होता है, इन 5 भागों से मिलकर के बना होता है। करेक्ट। तो फ्लोएम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है सीवा प्लेट। करेक्ट। ये जो सीवा प्लेट होती है, ये जो होती है, ये होती है आपकी सीवा ट्यूब। ये होती है आपकी कंपोनियन सेल। करेक्ट। तो फ्लोएम की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। करेक्ट। जिस प्रकार इस पादप में जड़ के अंदर, तने में, पत्तियों में जाइलम पाए जाते हैं, उसी तरह पौधे के प्रत्येक अंग में ये फ्लोएम एक नली के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए फैले रहते हैं। करेक्ट। तो ये फ्लोएम, इस प्रकार का फ्लोएम इस पत्ती में भी क्या होता है, मौजूद होता है, जैसा कि हमने यहाँ शो कर रखा है। ये यहाँ पे पत्ती के अंदर होता है। हाँ बच्चों, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पत्ती में भोजन बनता है, फूड का फॉर्मेशन होता है।
करेक्ट। ये फूड जो होता है ये फूड इस पत्ती के अंदर जो फ्लोएम है, ये वाला फ्लोएम, इस फ्लोएम की जो ये सीवा ट्यूब है, इस सीवा ट्यूब के अंदर स्थानांतरित हो जाता है एटीपी से ऊर्जा ग्रहण करके। पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना, ये भोजन एटीपी से ऊर्जा ग्रहण करके इस सीवा ट्यूब में आ जाता है। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोएम जो पत्ती के अंदर है, इस सीवा ट्यूब के अंदर ये स्थानांतरित हो जाता है। हमने कलर से शो कर दिया, यहाँ पे स्थानांतरित हो जाता है, फूड यहाँ पे आके मिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब फूड यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद इस सीवा ट्यूब के अंदर, ठीक है, पानी इंटर करता है। वाटर क्या होता है, इंटर करता है। वाटर और फूड यहाँ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इनके मिक्स होने से यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दाब ज़्यादा हो जाता है। दाब ज़्यादा होने पर यहाँ भोजन का दाब ज़्यादा हो गया, भोजन और पानी आपस में मिक्स हो गए, जिससे कि दाब क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये भोजन इस पत्ती के फ्लोएम से पौधे के उन भागों के फ्लोएम जहाँ प्रेशर कम है, यहाँ से उनकी ओर स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि यहाँ भोजन बना, अब ये यहाँ से स्थानांतरित होंगे और पौधे के उन भागों में जाएंगे जहाँ पर जिन भागों के फ्लोएम में प्रेशर कम है। इस प्रकार दाब के द्वारा भोजन पत्ती से स्थानांतरित होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती में भोजन बना, ये भोजन इस पत्ती के अंदर जो फ्लोएम होता है, उस फ्लोएम की जो सीवा ट्यूब होती है उसमें जाता है। जैसे कि ये फ्लोएम है, ये यहाँ पे होता है पत्ती के अंदर, इस सीवा ट्यूब के अंदर ये चला गया। अब जैसे ही भोजन इस सीवा ट्यूब में आता है, इसमें पानी इंटर करता है सीवा ट्यूब के अंदर। पानी इस भोजन में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। दोनों के मिक्स होने पर यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स यहाँ देखिए, अब इस पत्ती में प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा सीवा ट्यूब के अंदर, अर्थात फ्लोएम में प्रेशर दाब ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से भोजन इस पादप के उन अंगों में, तना, जड़, कोई सा भी अंगों जहाँ पर फ्लोएम के अंदर दाब कम होता है, वहाँ पर उस उत्तक की ओर, उस फ्लोएम उत्तक की ओर स्थानांतरित होना शुरू कर देता है, जैसा कि हमने यहाँ एरो से शो किया है। इस प्रकार भोजन का स्थानांतरण होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये था पादपों में भोजन का स्थानांतरण। तो आज की वीडियो में हमने पादप के अंदर भोजन और जल के स्थानांतरण के बारे में देखा। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।